देखिए यहाँ पे हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस बल भी इन पर काबू पाने में, पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है और जो कुछ भी कार्रवाई की जरूरत होगी वो की जाएगी। और हालात पूरी तरह से यहाँ पर बेकाबू होते हुए, भारी तनाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। झड़प हो गई। दूसरी तरफ महापंचायत की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राकेश टिकैत यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बात करने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ निर्णय हुआ है महापंचायत में, इसको लेकर वो बात करने वाले हैं। और ये देखिए भारी हंगामे की तस्वीरें, भीड़ एक बार फिर से बेकाबू होती हुई। और दूसरी तरफ पंचायत, किसानों की महापंचायत, जिसको लेकर कल से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कुछ रणनीति होगी आगे किसानों की, कैसे वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों ही तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तस्वीर सिंघू बॉर्डर की तो दूसरी है मुजफ्फरनगर से महापंचायत की तस्वीर। और देखिए यहाँ पर महापंचायत में किसान लगातार समर्थन करते हुए। और मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए किसान नेता सविन मलिक। किसान नेता इस बीच हमारे साथ हैं सवित मलिक। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ रणनीति है और क्या तय हुआ है महापंचायत में। सवित जी। हाँ जी, सवित आपसे सवाल है मेरा कि महापंचायत लगातार चल रही है, साथ ही साथ हंगामा भी बढ़ गया है सिंघू बॉर्डर पर। क्या कुछ आगे की रणनीति है आपकी? देखो, सरकार ने ऐसा मन बना दिया है कि जो उर्दंगी है उनको तो हम पकड़ेंगे नहीं, और जो किसान है जो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उनको दमनकारी नीति से वो खत्म करेंगे। लेकिन ये हम लोग होने नहीं देंगे। तो किसान जागरूक हो गया है, किसान साथ में मिलकर ये लड़ाई लड़ेगा, हिंसावादी तरीके से लड़ेगा। वही पंचायत में यहाँ पर बात हो रही है कि हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। रात में हम लोगों की बत्ती काट दे रहे हैं, पानी काट दे रहे हैं, और रात के अंधेरे में हम लोगों को लाठियां चलाई जा रही है। जो आसपास छोटे छोटे दंगे थे उनको सबको जबरदस्ती उठा लिया जा रहा है, लेकिन ये नहीं होने देंगे। और सवित जी आपको यहाँ पर रोकेंगे। यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर लगातार पथराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोग आपके विरोध में आ गए। अभी तक आपका जनता समर्थन कर रही थी, लेकिन अब स्थानीय लोग भी आपके विरोध में है। क्या कहना है आपका? ये स्थानीय लोग नहीं है, ये बीजेपी के एजेंट है, यही सब कर रहे हैं। साथ में गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही करने का प्लान बनाया था, इसलिए ये हो गया है। वहाँ पे विधायक के साथ पहुंचे थे जो वहाँ के आंदोलनकारियों पर हमला करना चाह रहे थे, नहीं तो बात बन गई थी सब। और ये बीजेपी के लोग हैं जो किसानों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं को बदनाम करना चाह रहे हैं। तो सवित आगे की क्या रणनीति है आपकी? आप कैसे इससे आगे बढ़ेंगे और आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया सवित आपका। और साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें। यहाँ पर हड़कंप बढ़ गया है, तनाव बढ़ गया है, लगातार पथराव हो रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस हड़कंप के बीच, पथराव के बीच काफी लोगों को चोटें आई हैं, गंभीर रूप से लोग घायल हो रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये देखिए पथराव की तस्वीरें, भीड़ यहां पर बेकाबू होती हुई। और बड़ी बात देखिए, पुलिस यहां पर मुस्तैद है, उसके बावजूद भी पथराव चालू है। भीड़ यहां पर बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। डंडों के साथ भी प्रहार किया जा रहा है। और एक बार फिर से और भीड़ को काबू पाने के लिए पुलिस यहां पर डंडों का प्रयोग करते हुए, ये स्थिति एक बार फिर से 26 जनवरी जैसी लगातार उपद्रव बढ़ता हुआ। और यहां पर पुलिस देख सकते हैं बल प्रयोग करते हुए। और आपको बता दें कि यहां पर पुलिस थी
पथराव में शामिल हो गई है। इस पथराव को रोकने के लिए पुलिस लगातार बल का प्रयोग कर रही है, डंडे से। आप यहां पर लगातार तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस और लोगों के बीच यहां पर झड़प। पुलिस भी लगातार यहाँ पर लाठीचार्ज कर रही ताकि किसी तरीके से स्थानीय लोगों को रोका जा सके। कल से ही सिंघू बॉर्डर पर हलचल तेज हो चुकी थी। लगातार वहां पर प्रशासन मुस्तैद कर दिया गया था ताकि किसी भी तरीके से स्थिति ना बिगड़ पाए। ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस भी कमान लगातार संभाल रही है, लाठीचार्ज यहाँ पर स्थानीय के ऊपर कर रही है और यहाँ पर पत्थरबाजी भी देखने को मिल रही है। कल जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, बड़े बड़े पत्थर लगे थे, क्रेन यहाँ पर लगा दी गई थी ताकि जो स्थिति है वो बेकाबू ना हो पाए। लेकिन आज जो तस्वीरें देखने को मिल रही है इससे साफ जाहिर होता है कि स्थिति अब बेकाबू हो रही है। पत्थरबाजी लगातार यहाँ पर की जा रही है, लाठीचार्ज यहाँ पर लगातार किया जा रहा है किसी भी तरीके से। अब यहाँ पर जो आंदोलन है वो तो कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है, एक महापंचायत जो हो रही है। लेकिन अब जो सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, स्थान ही यहाँ पर भिड़ रहे हैं। स्थानियों का साफ तौर पर ये कहना है कि सिंघू बॉर्डर पर किसी भी कीमत पर खाली करवाया जाए और यहाँ पर स्थानीय लोगों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी लगातार छोड़े जा रहे हैं और साफ पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। पुलिस लचर रवैया अपना रही। क्या पुलिस चाहती है कि ये जो स्थानीय लोग हैं वो किसानों पर पत्थरबाजी करें? पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, उसके बावजूद भी स्थानीय पत्थरबाजी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही, पुलिस का धुलमुल रवैया यहाँ पर देखने को मिल रही है। अचानक से ये भीड़ नहीं आई है, तस्वीरें आपके सामने है, तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का रवैया देखने को मिल रहा है। पुलिस चाहती तो स्थानीय लोगों को काबू कर सकती थी, क्योंकि कल जितनी पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद थी उससे साफ ये था कि पुलिस इनको काबू कर सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया धीरा हुआ और स्थानीय लोगों पर पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। जब उन्हें पता था कि कल से ही इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं, स्थानीयों का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पथराव हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें साफ ये दिखा रही हैं कि पुलिस के संरक्षण में ही ये पत्थरबाजी हुई है। क्या पुलिस भी चाहती थी कि स्थानीय लोग किसानों के ऊपर पत्थरबाजी करें? क्यों पुलिस ने इन लोगों को नहीं रोकना? ये बड़ी सवाल है। और इन तस्वीरों में यह भी देखा गया है कि पुलिस भी लगातार पथराव कर रही थी। भले वो स्थानीय लोगों पर पथराव कर रही हो, लेकिन पुलिस का क्या फर्ज है? पुलिस उनको रोकने के बजाय उल्टा ही पत्थरबाजी कर रही है। तो प्रशासन भी यहाँ पर स्थानीय लोगों को काबू करने में नाकाम साबित हुआ, उल्टा प्रशासन ही पत्थरबाजी करने में जुट जाता है। तस्वीरें खुद अपने आप में बयां कर रही हैं, तस्वीरें लगातार के न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें खुद ये साफ जाहिर कर रही हैं कि किस तरीके से प्रशासन का लचर रवैया देखने को मिलता है और किस तरीके से यहाँ पर कल से ही जब स्थानीयों का गुस्सा फूट रहा था, साफ तौर पर उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि 72 घंटे के अंदर सिंघू बॉर्डर को आप खाली करिए। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया और जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन जब पुलिस ने कोई भी कदम नहीं उठाया था, लगातार पुलिस ये तो जाहिर करता है कि वो सुरक्षा के इंतजाम करता है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम सारे फेल साबित हुए हैं। पुलिस बिल्कुल भी यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है और हमारी सहयोगी प्रियंका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका, इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही है, साफ ये जाहिर होता है कि पुलिस के संरक्षण में सब चीजें देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल सृष्टि, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्थानीय लोग लगातार अपनी हदें तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पुलिस का उन्हें संरक्षण जरूर मिल रहा है। पुलिस कहीं ना कहीं उन्हें करने दे रही है जो वो करना चाह रहे हैं। यदि पुलिस चाहे तो इतना बड़ा पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। आपको बता दें कि कल ही गाजीपुर के साथ ही सिंधु बॉर्डर पर भी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया था। ऐसे में यदि हालात बिगड़ते हैं तो इसमें पुलिस की नाकामी ही कही जाएगी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर भी बता देते हैं, बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर पर बिगड़े हैं हालात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों और स्थानीय लोगों के बीच जंग छिड़ गई है। सिंघू बॉर्डर पर बिगड़े हालात, बड़ी खबर के न्यूज़ इंडिया में इस वक्त क्या आपको हम बता रहे हैं।
किसानों और स्थानीय लोगों के बीच पथराव हुआ है। जो तस्वीरें आपको केनी जिंजा लगातार दिखा रहा है। पुलिस ने किया है लाठी चार्ज। स्थानीय लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ता है। दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई है हिंसक झड़प। तो कहीं ना कहीं हिंसक झड़प यहां पर शुरू हो चुकी है। सिंघू बॉर्डर पर बिगड़े हालात। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं लगातार सिंघू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें। यहाँ पर हालात बिगड़ गए हैं। अभी सुबह तक माहौल शांतिजनक था, पुलिस बल वहां पर। और हमारे साथ किसान नेता आलोक वर्मा जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, जिस तरीके से स्थानीय लोगों के बीच और किसानों के बीच अब हिंसक झड़प शुरू हो गई, कल से ही किसान लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे थे कि सिंघू बॉर्डर को खाली करवाया जाए, लेकिन अब स्थिति जो है वो गंभीर हो रही है। देखो, ऐसा है कि कल आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने जिस प्रकार जो है देश के अन्नदाता को बचाने के लिए अपने आंसू निकाले, उसको देश का किसान कभी किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर देगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीखना चाहिए कि किसान के ऊपर अगर आप हाथ डालोगे तो आपको बहुत ज्यादा लंबा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये किसान अभी तक न समझ रहा था कि सरकार से हमारी वार्ताओं से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अब ये समय है कि हमें अपना दमखम दिखाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आलोक जी, दमखम दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोग ही आपके विरोध में हैं। विरोध और सपोर्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये तो सरकार के लोग हैं, ये हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी बताने का भी काम करे थे। हो सकता है सरकार ने कोई षड्यंत्र से जिस प्रकार का हमारा धरना खत्म कराने के लिए साजिश रची थी, उसी प्रकार ये विरोध करा रही है, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे साथ वो किसान है जिसने 1868 का धान 1000 रुपए में बेचा है, जिसके गन्ने की पर्ची पर 00 लिख के आता है। हमारे साथ वो किसान है और हम एक किसानों की लड़ाई जीत कर अवश्य आएंगे, हमें ऐसा विश्वास है। हमारे नेता हमारे साथ हैं। आगे का क्या रुख होगा आपका? भाई हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाएंगे, वहीं से बात करेंगे जो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और हमारे साथ किसान नेता हरनाम सिंह जी जुड़ चुके हैं। हरनाम सिंह जी, जिस तरीके से स्थानीय लोग आपका विरोध कर रहे हैं और लगातार वो यही कह रहे हैं कि यहाँ से किसानों को हटाया जाए, क्या कहना है? कौन कह रहा है किसानों को हटाया जाए? स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं लगातार। कल से ही 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था। अरे भाई, कोई कह रहा है यहाँ किसानों को हटाया जाए। काहे हटाया जाए? क्या दिल्ली किसानों की नहीं है? पहले हमको पाकिस्तानी बताया गया, अकाली बताया गया, फिर अब खालिस्तानी बताया गया, राष्ट्रद्रोही अब बताया जा रहा है। क्यों? हम सवाल करते हैं आपके माध्यम से, कौन सा इस देश के किसान ने गलती कर दिया? क्यों हटाया जा रहा? भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, प्रदेश के मुख्यमंत्री की सह पर वहाँ किसानों को कल रात मारने का, धमकाने का और राकेश टिकैत की हत्या करने की साजिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रची थी, जिसमें वो नाकाम रहे हैं। अब आने वाले समय में जनवरी को जो भी चीजें हुई उससे लोग काफी निराश है और उसी वजह से ये विरोध कर रहे हैं। वो 26 जनवरी को जो चीजें हुई वो बेहद शर्मनाक थी और उसी वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हरनाम जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो हरनाम जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हरनाम जी आपका के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। तो लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं, जहां पर स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है और स्थानीय लोगों और किसानों के बीच पथराव। दो तस्वीरें आप के न्यूज इंडिया में देख सकते हैं, जहां पर प्रशासन किस तरीके से स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तस्वीर जो हमने देखी वो तस्वीर साफ बयां करती है कि पुलिस की भी लापरवाही देखने को मिली है। कल ही सारी स्थिति साफ हो गई थी कि जो
तस्वीरें हैं वो बिगड़ सकते, जो हालात है वो बिगड़ सकते हैं। क्रेन तो लगवा दिए गए थे, बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए थे, उसके बावजूद भी स्थिति को कंट्रोल में नहीं किया जा सका। ये कहीं ना कहीं पुलिस की लचर व्यवस्था थी जिसकी वजह से यहाँ पर आज पथराव हुआ। और कहीं ना कहीं पुलिस की जो तस्वीरें हमने देखी उससे भी ये साफ जाहिर हो रहा था कि पुलिस भी इस पथराव में शामिल थी। के न्यूज़ इंडिया आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है और सिंघू बॉर्डर पर हालात भी बिगड़ चुके हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से, हमारे सहयोगी। वरुण, जिस तरीके से महापंचायत शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है महापंचायत को लेकर के? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, किसान महापंचायत का आगाज मुजफ्फरनगर से हो चुका है और भारी जन समूह किसानों का मैदान में मौजूद है। हालांकि जो शिकायत जी है बाजियान साहब के, वो मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है किसानों के प्रति, किसानों का जो रोष है वो सरकार के प्रति उजागर हो चुका है। और अगर विपक्षी पार्टियों की मैं बात करूँ, सपा से लेकर कांग्रेस और आप तक के कार्यकर्ता जो जिला स्तरीय है, नेता है, वो मंच पर मौजूद है। जी राकेश टिकैत जी भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं? वरुण, आपको रोकना चाहूंगी, इसी वक्त आपको बड़ी खबर हम बताते हैं जहां पर बड़ी खबर के न्यूज़ इंडिया में सिंघू बॉर्डर पर बिगड़े हालात। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, किसानों और स्थानीय लोगों के बीच पथराव हुआ है। बड़ी खबर, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके। पुलिस के संरक्षण पर किसानों पर पथराव, किसान नेता का यह कहना है कि पुलिस के संरक्षण में ही पथराव किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले के न्यूज़ इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस भी स्थिति को काबू करने की कोशिश में लगातार बना हुआ, लेकिन कहीं न कहीं स्थानीयों की तरफ से जो पथराव किया गया उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और किसानों के बीच पथराव होता है और पुलिस वहां पर मौजूद होती है। पुलिस ने भी कहीं कहीं पथराव किया, ये किसान नेताओं का कहना है। कल से स्थिति बिगड़ सकती थी, ये सभी चीजों का सबको पता था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन इन सभी चीजों को काबू में नहीं किया। पुलिस की लचर व्यवस्था यहां पर देखने को मिली, जिसके बाद ये स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई है। पथराव यहां देखने को मिला, स्थानीय और किसान आपस में ही भिड़ गए हैं, पथराव एक दूसरे पर किया जाता है। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही यहां पर थी, जिसकी वजह से ये सब स्थितियां सामने आई हैं। सबसे पहले के न्यूज़ इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें, स्थानीयों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयवीर माविया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है सिंघू बॉर्डर पर। एक तरफ वहां पंचायत हो रही है और गाजीपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? सबसे पहले बता दूं कि जो कल जब वहां पर सिंधु बॉर्डर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंधु बॉर्डर पर 40 गांव के जो लोग हैं उन्होंने कल भी विरोध जताया था, आपत्ति जताई थी कि जो बॉर्डर है उसको खाली कर दिया जाए। तमाम जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको समस्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने कुछ 72 घंटे का समय सिंधु बॉर्डर के किसानों को दिया था। वही किसानों ने कहा था कि उन लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज जो घटना हुई है, जिस तरह पथराव हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका विरोध बढ़ रहा है। वही मैं आपको बता दूं कि कल अगर हम गाजीपुर की बात कर रहे हैं तो गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने जो अधिकारी है उनकी बात हो चुकी थी, वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार थे, वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे। लेकिन यहाँ पर भी जो भाजपा के विधायक पहुंचे, जैसा राकेश टिकैत ने बताया, और उन्होंने जब यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनके साथ बदतमीजी करनी शुरू करी। कहा जा सकता है कि जब यूपी गेट पर भाजपा के विधायक के पहुंचने के बाद यहाँ पर हालात बिगड़े हैं। वहीं इस विधायक के यहाँ पर पहुंचने पे जो किसान आंदोलन चल रहा था, जो कम से लगभग समाप्ति की तरफ था, उसको एक तरह से कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन मिली है। उसके बाद से अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारी भीड़, उत्सव का माहौल है। यहाँ पर जो किसानों की संख्या बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं कि अब मुजफ्फरनगर पंचायत के बाद हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर